नमस्कार, मैं सुदीप पंचमैया। स्कूली शिक्षा को लेकर सरकार की एक मंशा ने राज्य के सरकारी शिक्षकों को अंदर तक हिला दिया है। प्रमोशन के मामले में तारीख पर तारीख का सामना कर रहे शिक्षक सरकार की इस मंशा से हैरान परेशान हैं। आखिर क्या है सरकार की मंशा, क्या है विभाग की मंशा और क्यों शिक्षक उद्वेलित हो गए हैं? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, सरकार या स्कूली शिक्षा विभाग की मंशा यह है कि ब्लॉक स्तर पर जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं या डिप्टी ईओ होते हैं, उनके पद रिक्त होने पर उनका चार्ज लिपिकीय वर्ग को दिया जाएगा, यानी बड़े बाबुओं को उसका चार्ज दिया जाएगा। यही नहीं, उनके पास डीडीओ पावर भी होगी। इस बात के भार आते ही शिक्षक हैरान परेशान। अपने प्रमोशन को लेकर पिछले 6-7 साल से जो उनके प्रमोशन रुके, उस पर तारीख को फेस कर रहे शिक्षक अब इस सरकार की इस नई मंशा से खासे नाराज है। आम शिक्षक कहने लगे हैं, आखिर उनसे क्या खता हो गई है, आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है कि उनके प्रमोशन भी नहीं मिल रहे हैं। और अब ये नया कुछ सुनने को मिल रहा है कि लिपिकीय वर्ग को डीओ और लिपिकीय वर्ग को बीओ और डिप्टी ईओ का चार्ज दिया जाएगा। तो वो स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे, कक्षों का निरीक्षण भी करेंगे कि माँ साहब कैसा पढ़ा रहे हैं। एक बात आम शिक्षक को भी चुभ गई है। राजकीय शिक्षक संघ ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और अपना विरोध भी दर्ज कर दिया। हालांकि इससे पहले भी तमाम मुद्दों पर, तमाम मामलों पर राजकीय शिक्षक संघ सरकार के सामने, विभागीय अधिकारियों के सामने विरोध दर्ज करता रहा है, मजबूत विरोध दर्ज करता रहा है। पर होता क्या है ये आम शिक्षक जानते हैं, या राजकीय शिक्षक संघ भी इस बात को महसूस करता होगा कि आखिर होता क्या है, हो क्या रहा है। आम शिक्षक जो हैं वो इस मुद्दे पर पहली बार एकजुट होते दिख रहे हैं। हालांकि तमाम शिक्षकों के हितों से तमाम मामले ऐसे आए हैं जब शिक्षक राजनीति बटी हुई है, आम शिक्षक भी बटा हुआ है। सरकार अब इस बात को अच्छे से समझ चुकी है, विभागीय अधिकारी इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 50% पदों पर सीधी भर्ती का मामला विशुद्ध रूप से शिक्षकों की एकता से संबंधित मामला है। इस मामले में कुछ शिक्षक सरकार के निर्णय के साथ खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, सीधी भर्ती नहीं, प्रमोशन से होना चाहिए, कुछ कह रहे सीधी भर्ती होनी चाहिए। जो भी है, तमाम ऐसे मामले आते रहे हैं जिसमें शिक्षक राजनीति और आम शिक्षक बटा हुआ रहा है। शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पर बटे रहने की बात अब सार्वजनिक हो चुकी है। विभागीय अधिकारी, पूरा सिस्टम इस बात को समझ चुका है। यही वजह है शिक्षकों के मुद्दों की से जुड़ी जो फाइलें होती हैं वो बहुत धीमी गति से सरकती है। शिक्षकों में एकाके अभाव का ही परिणाम है कि अब सरकार ये मंशा या विभागीय अधिकारी ये मंशा भी रखने लगे हैं कि बाबू को चार्ज दे दो पर शिक्षक को नहीं देना है। बाबुओं को बीओ और डिप्टीओ का चार्ज दे दो, डीडीओ पावर दे दो, पर एक शिक्षक को नहीं मिलना चाहिए। याद रखिए,
सिस्टम ने पहले शिक्षकों के आगे बढ़ने के जो रास्ते थे वो बंद किए। उनकी हदें इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल तक तय कर दी। यानी वो प्रशासनिक कैडर के जो पद होते हैं, डिप्टी ओ, बीओ, वहां तक सोच भी नहीं सकते। जब ये होगी, जब शिक्षकों को शिक्षा के इस सिस्टम से लगभग अलग कर दिया गया, उसके बाद ये भी हो गया कि अब शिक्षक प्रिंसिपल भी नहीं बन पाएगा। अगर सरकार या विभाग प्रधान अध्यापक और प्रिंसिपल पद पर 100% प्रमोशन आज की डेट में भी करता है, तो लगभग 45% शिक्षक जो प्रधान अध्यापक में प्रमोशन पाएंगे लेक्चरर एलटी से, उनके पास प्रिंसिपल बनने के लिए जरूरी जो साल होते हैं फीडिंग कैडर में प्रधान अध्यापक में काम करने, उतने भी नहीं बचे हैं। यानी वो प्रिंसिपल भी नहीं बचेंगे। जो किसी तरह से प्रिंसिपल बन पाएंगे उनको 2, 3, 4 या हद से ज्यादा किसी को 5 साल का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यह है कि शिक्षक कहीं ना कहीं सिस्टम के मकड़जाल में फंस चुके हैं। उनको इससे बाहर निकलना आता है, पर लेकिन एका के अभाव में ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या राजकीय शिक्षक संघ आम शिक्षक को समझा पाएगा कि आखिर कैसे एक एक कर समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है? क्या किसी मुद्दे पर कैसे एक हुआ जाना है? इस बात को शिक्षकों को भी समझना होगा। नहीं तो ऐसा ही होगा कि आज लिपिकीय वर्ग को बीओ, डिप्टी बीओ के चार्ज तक देने की बात आ गई है और उनके मौके लगातार सिमट रहे हैं आगे बढ़ने के, प्रमोशन के। इस पर शिक्षक फिलहाल तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। अब देखना है कि ये तीखी टिप्पणी तक रहता है। राजकीय शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है, कक्षाओं के बहिष्कार की बात भी कर रहा है, लेकिन क्या सिस्टम में शिक्षकों की सुनवाई होगी या अब शिक्षकों का शिक्षा विभाग में यही भविष्य है? उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ना है। जो भी है, फिलहाल इस बात को लेकर आम शिक्षकों में खासी नाराजगी है। ये नाराजगी किस तरह से दिखती है, ये देखने वाली बात हो।